नमस्ते। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल दिवाली हम लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाई और मेरे साथ कनन गोपीनाथ जी हैं। कनन का मैं कोई परिचय नहीं करा रहा हूं, आप सबको पता है। टेक्निकली ये अभी भी आईएएस हैं क्योंकि इनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इन्होंने जिस मूल प्रश्न पे इस्तीफा लिया तो उस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। इनके बहुत से वीडियोस गूगल पे हैं, आप वो भी देख लीजिएगा क्योंकि बहुत बेसिक चीजों पे इनका इनकी दो राय थी, इनके इनकी भिन्न राय थी। कनन, स्वागत है आपका। सबसे बड़ी बात ये वाली दीपावली, भाई आज हम लोग ऑफिस में ही बात करते हैं, थोड़ी दीपावली की रौनक खत्म हो गई है। हो सकता है कि कुछ घरों में बहुत रौनक हो, बहुत हो, लेकिन जैसे मैं जिस माहौल में रहता हूं, मेरे दफ्तर के जो लोग काम करते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, वो महंगाई की मार उनको बहुत इस समय झेलनी पड़ रही है। तो पहली चीज तो ये कि ये दिवाली आई है तो एक एक महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। कहने को सरकार ने वो 5-10 रुपया डीजल पेट्रोल कम किया है, लेकिन आपको क्या महंगाई का असर है इस समय इन जनरल? सबसे पहले आप सभी को दिवाली का हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इस बात को मानता हूं, हमारे आसपास की जो अपार्टमेंट में अगर देखेंगे या फिर कहीं और देखेंगे तो पिछली दिवाली के कंपैरिजन में, बल्कि पिछली दिवाली लॉकडाउन के बीच उसमें था, उस फिर भी थोड़ा बहुत खुशी से मनाने का कोशिश था। इस बार मायूसी सा तो लगता है, वो बात सच है। वो मैं समझता हूँ उसका दो तीन रीजन है, सिर्फ एक महंगाई नहीं है। एक तो जो हम बीते जो पिछले एक साल जो इस मार्च फरवरी मार्च अप्रैल में जो हम 2021 में हमें देखने को मिले, कई परिवार में वो अपने स्वजन को खोए, अपने रिलेटिव्स को या फिर अपने परिवार के ही जन को, और जो मुश्किल उस टाइम झेले, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिन्होंने खोया है वो तो इस अभी त्योहार मनाने का तो इस हम तो नॉर्मली करते नहीं है, उसी साल तो नहीं करते, वो अगले साल से फिर त्योहार मनाते हैं। दूसरी बात जो आपने कहा, जो महंगाई का जो बात है, मैं ये नहीं बोलता हूँ सिर्फ महंगाई है। महंगाई अगर आमदनी अगर बढ़ते हुए साथ साथ अगर इन्फ्लेशन है तो ठीक है, रियल इनकम आपका फिर भी थोड़ा बचता है, या फिर सेविंग आपके पास होता है, या डिस्पोजेबल इनकम आपके पास होता है। इसमें दो चीजें हो गई, एक तो हमारी जो आमदनी की जो कमी हो गई, जो हर साल इंक्रीज होना चाहिए था उस तरीके से बढ़ावा नहीं हुआ, या कई लोगों का नौकरी चली गई। और ऐसे में जब महंगाई आते हैं तो ना ग्रोथ का जो इम्पैक्ट दिखता है। कहीं ना कहीं हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, वो हमें समझना चाहिए कि पिछले साल जो बंद किया गया उसके बेसिस पे हम रिलेटिवली ग्रोथ की बात करते हैं, 24% की बात करते हैं या फिर 11% की बात करते हैं। वो पिछले साल पूरा बंद कर दो, उसके बाद अगर कुछ भी करेगा तो वो तो पूरा मतलब पिछले बार भी मैंने यही कहा था कि कुएं में गिर के अब आधा आए तो लगेगा 50% आ गया, पर अभी भी आप कुएं में ही हो। तो ऐसे में एक बात है। और दूसरी जो महंगाई, और महंगाई एक इसमें पर्टिकुलर रीजन ये है कि कुछ चीजों में, जैसे डीजल का प्राइसेस में अगर इन कंटिन्यूस रेट बढ़ता है तो वो सिर्फ गाड़ी जो चला के जाता है ऑफिस में, उनके फर्क नहीं पड़ता, उनके उसमें फर्क नहीं पड़ता। कई मंत्री ऐसे, मैं नहीं समझता हूँ कि वो जानबूझ के कहते हैं, वो समझता भी ऐसे ही होगा कि अगर मैं डीजल की गाड़ी नहीं इस्तेमाल करता हूँ तो डीजल की बढ़ावा से मेरे को क्या फर्क पड़ता है ना। ये नहीं समझते हुए कि आपका चावल भी उसी डीजल से आता है। आपका अगर कोई दुकान में आप दिवाली का शॉपिंग करने जाएंगे तो हर माल अगर कहीं शिप पोर्ट से अगर यहाँ तक आए तो वो डीजल के उससे आए हैं, वो ट्रक से आए हैं। तो वो अगर रेट बढ़ जाता है डीजल का तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट बढ़ता है, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट बढ़ता है तो आपके नॉर्मल हर एक बात, हर एक चीज की जो है लाइफ में आपके कॉस्ट बढ़ जाता है। और इस पहले बात तो वेलकम करना चाहिए हमें कि सरकार ने कम किया डीजल और पेट्रोल के दाम। इतना क्यों सेस बढ़ा के 4 रुपया, 4 रुपये से भी कम था 2014 में, अगर मैं मेरा समझ सही है तो, एक्साइज ड्यूटी आज वो 35 रुपया करीबन हो गया था। तो इतना ज्यादा बढ़ा के इतना लंबा टाइम तक क्यों रखा? ये बात मैं समझता हूँ कि सरकार अपनी फिजिकल डेफिसिट के बारे में ज्यादा सोच रहे थे, और पर जनता की जो सुरक्षा है या आमदनी का जो इंश्योरमेंट है वो उस पर कम ध्यान दे रहे थे कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट का फिगर्स है वो खराब नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल बिना परफेक्ट फिट बैठना चाहिए। वो है ना कि बोर्ड के एग्जाम में पास होना चाहिए पर अगर एंट्रेंस में नहीं देना है तो मतलब फेल हो जाए, कोई फर्क नहीं। ऐसे वाली चीजें हैं कि छोटी बातों पे ध्यान रखना, जो बड़ी बात है उस पर नहीं। दूसरी बात, सॉरी, मैं एक चीज ऐड करना इसलिए चाहूंगा, हमारे पहली बार इंडिया में
इंडस्ट्रियल लोन से ज्यादा या जो सर्विस सेक्टर उससे ज्यादा पर्सनल लोन्स बढ़े हैं पिछले साल 2021 में। इसका मतलब है कि हम अगर त्योहार मना भी रहे हैं, कई लोग वो कर्ज उठा के मना रहे हैं या दुकान शुरू कर रहे हैं कहीं पे तो लोन लेके। पहली बार ऐसे हुआ है कि पर्सनल लोन मतलब पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए जो लोन ले रहा है उसको, उसका अमाउंट जो है इंडस्ट्रियल या सर्विस या बाकी सेक्टर से ज्यादा हुआ है। वो भी दिस अगेन फर्स्ट इन द टाइम हिस्ट्री। तो दिवाली तो खैर ये सब अलग बातें होती रहेगी, तो दिवाली तो मनानी चाहिए। और एक अच्छा फ्यूचर, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि आज या कुछ खत्म होने वाला है। लड़ाई भी रहेगी आगे, और अच्छा दिन के लिए जो लड़ाई है वो भी आगे कंटिन्यू रहेगी। हाँ, नहीं मैं एक और जानकारी, क्योंकि मेरे पास वो फिगर्स है मेरे सामने। हाँ जी। डीजल पे जो सेंट्रल टैक्स था वो 2014 में 4 रुपए 50 पैसे था, 4 रुपीज 50 पैसा। और इस समय 2021 फरवरी महीने में 31 रुपीज 83 पैसा है। तो मोर देन 600 टाइम्स बढ़ गया है भाई, मोर देन 600 टाइम्स। तो एज यू राइटली सेड, अच्छा आज का डिस्कशन कनन आपसे मैं बहुत एक जनरल, क्योंकि दिवाली की बात है, उसके बाद मैं कुछ कुछ जनरल टॉपिक पे छोटी छोटी आपका कैसे आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है उस पर बात कर रहे हैं। एक और इशू जो इंपॉर्टेंट है वो अभी स्वास्थ्य को लेके है, क्योंकि हम लोगों ने अभी खूब बड़े बड़े ऐड निकाले और सारे होर्डिंग्स लगाए कि दुनिया में हम नंबर 2 हो गए, वैक्सीन में दुनिया में नंबर 2 हो गए। अच्छा, मेरे हिसाब से 2 ही लोग दौड़ रहे थे तो हम नंबर 2 हो गए, चीन से हम बहुत पीछे हैं। आपको क्या लगता है कि स्वास्थ्य की जहां तक बात है, वैक्सीन को लेके, इन जनरल को लेके, अभी भी लॉन्ग वे टू गो, या अब हम लोग सेफ जोन में हैं? देखिए, ये टू बी ऑनेस्ट वी डोंट नो, एटलीस्ट आई डोंट नो। आई पहली बात तो वेदर आई एम कॉम्पिटेंट टू कमेंट ऑन दी सेफ्टी, वो पर्टिकुलरली उसके बारे में, उस पे तो अलग बात है। बट इफ आई हैव टू कमेंट ऑल्सो, मैं यही कहूंगा कि हमारी जो रेट है वो अभी भी अगर बहुत डोसेज ऑफ वैक्सीनेशन, इट विल बी अराउंड 30%, नॉट मोर देन दैट, है ना। और 100 करोड़ का फिगर आप कहते हैं, बिल्कुल आप सही कहते हैं कि अब जिनका 20 करोड़ का, जैसे उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं हमारा 10 करोड़ हो गया, या मतलब चीन बोल सकते हैं कि हमारा 200 करोड़ हो गया। 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें 2 बार डोज लगेगा तो उतना चाहिए हमारा, बल्कि 100 करोड़ हुआ बोलते हैं, बट दैट इज इंक्लूडिंग दैट 1 डोज 2 डोज, एंड उसमें वी हैव स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। अगर आप 70% का या 70-75% का टारगेट रखते हैं डबल डोज वैक्सीनेशन का, तो वी आर नॉट इवन 50% देयर, हम 50% भी नहीं पहुंचे। एक फिगर के तौर पर हम खूब सेलिब्रेट कर सकते हैं ये। अगेन मैं वही बात एग्जैक्टली यही कहूंगा कि जो नंबर्स है वो देख के हम कितने अपने आप को बेवकूफ बना सकता है, दैट्स ओके, बट वी आल्सो नीड आवर विक्टरीज। ये भी बात सच है कि चाहे सरकार हो चाहे जनता हो, कुछ तो जीत की फीलिंग होनी भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं 100 करोड़ हुआ, ये एक ठीक है, अगर इसको ये मोटिवेट करता है और आगे अच्छा करने के लिए तो अच्छी बात है। पर अगर खुद को बेवकूफ बनाने वाली बात है, इस बात को लेकर कॉम्प्लेसेंट होने की बात है, फिर तो इट इज मिसलीडिंग। सेम थिंग एवरीवेयर, लाइक इन ऑलमोस्ट ऑल दिस सिचुएशन, हम खुद को, हम क्योंकि हम अपने आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन था हमें कि हम सब कुछ एकदम तोड़ मोड़ कर देंगे, एकदम अभी दुनिया में एक नंबर सब चीज में कर देंगे। और जब नहीं हो रहा है तो जो जो हल्का मुल्का नंबर इधर उधर मिलता है उसको लेके हम बनाने लगता है कि हम देखो कहाँ पहुंच गए करके। अब तुम लोग मान क्यों नहीं जाते कि हम पहुंच तो गए। अब वो ठीक है, आई थिंक इफ इट हेल्प्स टू डू बेटर, अगर उनको खुद को मोटिवेशन देता है आगे अच्छा करने के लिए तो ठीक है, पर जो हो रहा है उसको देख के ऐसा नहीं लगता। मैं बिल्कुल इस बात को एक पेट्रोल के उसमें एक बार ऐड करना चाहूंगा। एक्साइज ड्यूटी जो आप कहते हैं, अगर सिर्फ सीधा एक्साइज ड्यूटी होता तो वो स्टेट को भी प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है एज पर दी कमीशन का जो अवार्ड होता है। बट ये सेस है, मेजोरिटी ऑफ इट इज मोर देन लाइक लार्ज एक पार्ट ऑफ इट इज सेस। अब सेस क्या है, इट नीड नॉट बी डिवाइडेड टू द स्टेट्स। और दूसरी बात, आप देखे होंगे जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया अपना जो टैक्स रिड्यूस किया, उसी दिन विद इन 24 आवर्स तो ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, विद इन लाइक 12 आवर्स, कम से कम 5-8-10 स्टेट, स्पेशली जो सेम पार्टी का है, उन्होंने 12 घंटे में अपना कम किया होगा। ये समझने वाली बात है। अगर ये कम कर सकते थे तो अभी तक क्यों नहीं कम किए। अगर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना अलग है, पर अगर स्टेट गवर्नमेंट कम कर सकते थे तो अभी तक क्यों नहीं किया। वो 7 रुपए जब कम करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका स्टेट का वैट तो कम हो ही जाता है, क्योंकि वो तो उसी के बेसिस पे, परसेंटेज बेसिस पे, अगर आपका अंडरलाइन अमाउंट कम हो गया तो ओवरऑल बढ़ जाए, कम हो जाता है।
उसके ऊपर आपने कम कर दिया, क्योंकि क्या है, आपको किसी ने बोल दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं वैट कमिश्नर था, छोटा सा यूटी का था, पर था। तो एक दिन ऐसे ही आया कि 2019 के कुछ दिन पहले की बात है, फोन आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 रुपया घटा दिया, आप भी घटा दो, घटा ना अपना। तो ना कोई लॉजिक है, ना कोई रीजन है, ना कोई इकोनॉमिक राशन, कुछ नहीं। बस सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटा, कम कर दिया, आप भी कम कर दो। अब मतलब काफी लंबे टाइम तक यही सोचते रहे कि फाइल में लिखूंगा क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने घटा दिया, आप ही घटा दो। तो ठीक है, मतलब ब्यूरोक्रेट्स नो कि रीजन कैसे लिखना है, वो तो लिख ही लेते हैं। बट ये पहली बार नहीं हो रहा, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स आर ट्रीटेड लाइक सम सॉर्ट ऑफ, मतलब आदेश दे दिया, पालन करो करके। फिर सारे चीफ मिनिस्टर्स लिख के बोलेंगे, महाराज धन्यवाद, आपने हमारा मतलब जीना आसान कर दिया। अरे आप खुद चुने हुए एक नेता, मतलब आपके प्रदेश का नेता है, आपके अगर प्रदेश के लोग अगर इतना ज्यादा महंगाई से परेशान है, तो वो 5 रुपए अगर आप कम कर सकते थे तो आपको कम करना चाहिए था ना। उसका सेंट्रल गवर्नमेंट का रिडक्शन से क्या लेना देना, आपका अपना है वैट। तो ये, और दूसरी बात जो सेस का है, उस पर भी अभी लोग सवाल नहीं उठा रहे, बट इट विल चेंज। जैसे स्टेट गवर्नमेंट चेंज होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के सेम गवर्नमेंट्स नहीं आएंगे, तो दिस विल लीड टू अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट्स। मतलब मेरा ये अनुमान है। नहीं, मुझे एक चीज और लगती है, असल में जो स्टेट गवर्नमेंट, खास करके वो स्टेट गवर्नमेंट जिनके जो कॉमन सरकार है, मतलब जो केंद्र में वही पार्टी है, और वो उनको एक डर भी है, क्योंकि वो अगर अपने आप घटा देंगे तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पिटाई करेगा कि तुमने कैसे घटाया, इसका मतलब। तो वो भी एक मुश्किल है, क्योंकि दे अगर वो घटाना भी चाहें तब भी वो तब तक नहीं घटाएंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उनको डायरेक्शन नहीं देगा। ये भी एक अपने यहाँ की खराब जनता तो आप मतलब जनता अपना है ना, आपका है हाँ, ना। हाँ। तो आप चुने हुए आए हैं, आपको ये मतलब ये कोई थोड़ी ना है कि कोई आपका कोई किसी ने अपॉइंट किया है आपको, आप चुन जी, के आए हैं नेता, जनता ने चुन के आपको भेजा है, किसी ने अपॉइंट थोड़ी ना किया है आपको। जी। मैं एक करण बहुत डाइवर्सिफाई, बिल्कुल विषय से पूरी तरह से बाहर निकल के एक बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने ट्रूथफुलनेस की बात कही है। नो, ये हम लोगों को बचपन से पढ़ाया जाता है, बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, माँ बाप, समाज के प्रति। एक बहुत क्वेश्चन, क्योंकि आप उसको बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, ये जो चीन वाला मामला है ना, उसको हश हश करके हम लोग उसको कारपेट के नीचे कर दे रहे हैं। आज की स्थिति में चीन ने अपनी कुछ पॉलिसीज चेंज की हैं। भारत के लिए चीन आज की तारीख में कितना बड़ा खतरा, क्योंकि मैं इसको बार बार कह रहा हूं कि एससीओ में आप चीन के पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन आप सार्क को नहीं रिवाइव करेंगे। तो ये हम लोग, चीन हमारे लिए आज खतरा बढ़ गया है, वैसे ही है, क्या है? देखिए, कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले कुछ महीने में, एक महीने में बल्कि। खैर, एक तो था कि हमारा एक मीटिंग होना था, जो उनके साथ बॉर्डर में कमांडर लेवल मीटिंग था। उससे ठीक एक दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले, कुछ न्यूज, इंडियन न्यूज मीडिया में आए कि हमने चीन के कुछ सोल्जर्स को तवांग सेक्टर में पकड़े और डिटेन किया, और उसके बाद उनको रिहा कर दिया करके। और कुछ जो मूवी का या कुछ पिक्चर्स के साथ, कोई तुम पिक्चर्स के साथ खूब सोशल मीडिया में चलाया। ठीक उसका अगला दिन चीन ने बहुत सारे, जो गैल्वन वैली में जो इंसिडेंट हुआ था, वैसा है क्लेम करके, मतलब अभी हमने ना उसको वेरीफाई किया है, हमने ना उस पे मना किया कि सच नहीं है, डिनाई किया है। तो पर उन्होंने ये क्लेम करके बहुत सारे वीडियोस निकाले। ये समझ लीजिए इसका टाइमलाइन ठीक 1 या 2 दिन पहले है, जब कमांडर लेवल कॉन्फ्रेंस। और ये पिछला कॉन्फ्रेंस में जॉइंट स्टेटमेंट दिया था कि दोनों ने साथ मिलकर एक स्टेटमेंट दिया था कि अगले तक हम थोड़ा बहुत इंप्रूव करेंगे करके। और नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस के ठीक 1 या 2 दिन पहले इस तरीके का एक सोशल मीडिया कैंपेन इधर चलता है। और सोशल मीडिया में दिक्कत क्या है कि अभी इंडियन सोशल मीडिया अलग है, चाइनीज सोशल मीडिया अलग है, ऐसा नहीं है। हमें कुछ नहीं पता उनके वहां पे क्या चल रहा है, पर हम क्या कर रहे हैं वो उनको अच्छे से पता है, कि हर एक बात पता है। तो जैसे ही आया, तुरंत अगला दिन उन्होंने सोशल मीडिया में रिलीज कर दिया, जो क्लेम अलेजेडली हमारे जो सोल्जर्स को पकड़े हुए वो या करते हुए, बहुत इट वॉज प्रीटी बैड पिक्चर्स है ना, बहुत ही गंदे पिक्चर्स है। देख के हमें भी बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आता है, ऐसे पिक्चर्स उन्होंने भेजे। और उसके बाद नेचुरली अगला जो कॉन्फ्रेंस था वो बिल्कुल वेस्ट हो गया। और उसी के ठीक साथ हमने देखा कि वो पूरा कंसोलिडेशन पे गए अपने बॉर्डर एरियाज में, और ऊपर एक लॉ भी पास कर दिया। उन्होंने एक कानून पास किया जो लैंड बॉर्डर के लिए है, खासकर वो कानून का नाम ही लैंड बॉर्डर एरियाज के लिए लॉ है। मतलब इसका मतलब ये है कि वो ताइवान या किसी और को रिलेटेड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को टारगेटेड है। मेजर लैंड बॉर्डर तो हमारा ही है ना, वो खुद रशिया इज आल्सो देयर।
तो उसमें यह किया है कि अगर कोई भी चेंज अगर लाना है इधर पोजीशन में, तो वो स्टेट काउंसिल तक अप्रूवल के लिए जाएगा। तो ये अभी तक काइंड ऑफ इम्प्लाइड था कि ठीक है, इट हैज टू बी रैटिफाइड, या टॉप लेवल लीडरशिप मतलब जब तक नहीं मानेगी तब तक नहीं करेगा। बट अभी ये काइंड ऑफ लीगली उन्होंने बोल दिया कि ये हमारा ही है, इसमें किसी भी तरीके का चेंज अगर लाना है तो आप, सो इट काइंड ऑफ शट एनी काइंड डिस्कशन, जितना जो लीवे है नेगोशिएशन का, डिस्कशन का, वो कम हो गया। और कई सारे कंसोलिडेटेड एक्सरसाइजेस जो उनका होना है, या जो 3 फोर्सेस का साथ में जो कंबाइंड एक्सरसाइज है, वो कई बड़े हैं। अब दैट वुड मीन जो गेन्स उन्होंने किए हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे माने न माने, आई थिंक एवरीबडी इन द वर्ल्ड नाउ नोस, एवरीबडी दुनिया में सब जानते हैं कि उन्होंने हमारी टेरिटरी कब्जाए हैं। अब वो जो कब्जाए हैं उसको वो नहीं छोड़ने वाले हैं, ये एकदम क्लियर हो गया है। आप चाहे 15 और मीटिंग कर लीजिए, उसका कोई लेना देना नहीं है। अब नाउ इट इज अप टू आवर गवर्नमेंट एंड एंड बाय दैट देयर डायरेक्शन, आवर फोर्सेस, दैट हाउ डू वी डील विद इट। और जिस तरीके का उन्होंने फोर्स बिल्डअप किया है, that is also interesting. But one thing is interesting to note, उनका जो वेस्टर्न थिएटर कमांडर है, फॉर देम इट इज वेरी डिफिकल्ट टेरेन, उनके लिए बहुत मुश्किल टेरेन है। तो जो कम से कम 3 या 4 वेस्टर्न थिएटर कमांडर उनको बदलना पड़ा पिछले 1 साल में। और उसमें से एक जो कमांडर था, जो कि बहुत ही फैनफेयर के साथ लाया गया था वेस्टर्न थिएटर, उनका वेस्टर्न थिएटर कमांडर हमारा जो लद्दाख और ये पूरा सिंजियांग तिब्बत पूरा दिखता है, वो आए और 2 महीने में उनका तबीयत खराब हो गया, बिकॉज इट वाज सो डिफिकल्ट टू सर्वाइव देयर, और उनका डेथ भी हो गया। तो देयर इट इज डिफिकल्ट फॉर देम आल्सो, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि उनके लिए मुश्किल नहीं है, बट दे आर वेरी क्लियरली लुकिंग एट कंसोलिडेटिंग जितने भी उनके गेन्स है, उसको कंसोलिडेट करके जो फोर्सेस है उसको कंटिन्यू करने का। जो अग्रेसिव बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी, वो चेंज हो चुका है। उनके पॉलिसी जो पहले पैसिव बॉर्डर मैनेजमेंट था, वहां से अग्रेसिव और एक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी पे वो आ चुके हैं। अब हम अपनी जमीन उन्होंने ले लिया तो ले लिया। अब हम पीओ के पिछले साल तो बोल रहे थे कि अक्षय चिन्ह लेंगे, अब हमारी जमीन ले लिया, तो अब हम बोल रहे हैं कि इस बार शायद कहीं जाके बोल दिया कि हम पीओ के लेंगे, है ना। तो अब यही सब मतलब अब वहां से तो अपनी जमीन वापस नहीं ले पा रहे हम, किसी और कटाई, हम अपनी जनता को वापस बेवकूफ बना सकते हैं। बट जो थ्रेट है आवर सोल्जर्स, जस्ट इमेजिन वो फोटोज, अपने साथियों का जो फोटोज, हमें हमारा खून जलता है वो देख के, अपने जो साथी जवानों के साथ ऐसे फोटो जब निकलता है, तो हमारी जो जवान है, हमारी जो फोर्स है, उनका कितना ज्यादा मोरल पे मतलब इम्पैक्ट आता होगा। एंड वी आर नॉट रियलाइजिंग इट बिकॉज आवर गवर्नमेंट इज स्टिल ब्लफिंग टू अस। हमें और सरकार का जमीन नहीं है ये, आपका और हमारा है, देश का है, और उस पर सच्चाई तो बताना पड़ता है कि हाँ ये हुआ है, नहीं तो आज नहीं तो कल हम लेंगे ना। आज हो सकता है कि मोदी जी की बस की बात ना हो, पर ऐसे थोड़ी ना कि कल नहीं होगा और हम वापस नहीं लेंगे। पर अगर ये बोल दिया कि हमारा है ही नहीं है, तो फिर कल हम वापस नहीं ले पाएंगे। ये बात मैं समझता हूँ कि गलत है। अपने आगे वाले पीढ़ी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनको सच्चाई पता होना चाहिए, ताकि वो अपना ताकत बढ़ाए और अपना काम कर पाए उसका। क्योंकि एक तरह से जो आप बात कह रहे हैं, जब हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो कहीं आ ही नहीं, वो तो अपनी टेरिटरी में है, तो हम ये मान ले रहे हैं कि वो जो बढ़े हैं आगे वो उनकी टेरिटरी है। इनडायरेक्टली वी आर अग्रीइंग टू दैट। यस, यस, इट इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। आप उनकी हर एक मीडिया में देखेंगे वो उसको जिक्र करते हुए, जी, उनका जो बयान है वो उसको रेफर करते हुए आपको हर एक उनका उसमें, क्योंकि उनके लिए तो लेजिटिमेसी की बात हो गई। ये जो भी हमने किया हमारी जमीन पे किया, तो फिर हम कर क्यों रहे हैं? मतलब हम किस बात की कॉन्फ्रेंस किस बात की कर रहे हैं? अरे भाई वो अब उनकी जमीन में, हम अपनी जमीन में, तो हर बार ये कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? हर हम इसको कन्वीनियंटली इग्नोर कर रहे हैं। कितना टाइम तक कर पाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकली शायद उसको रीप नहीं कर सकते इसलिए, या फिर मीडिया जो हाइपर नेशनलिज्म का जो थ्रेट चलाते हैं उसमें ये फिट नहीं बैठता, क्योंकि इसमें फिर आपको रियलिटी के साथ करना पड़ता है, और वो रियलिटी आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, उस पर डिस्कशन भी नहीं करना चाहते। सबसे बुरी बात यह है कि हम अपनी रियलिटी को डिस्कस नहीं करना चाहते। तो बिल्कुल, अब मैं आपका आभारी हूं कि आपने डिस्कशन को उठाया। काफी पढ़ रहा हूं, आई स्टॉप हियर। जी चलते चलते बहुत संक्षेप में, ये बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, और फिर भी मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप बहुत लोगों से मिलते हैं, आपका इंटरेक्शन है। जो आप कह रहे हैं ना कि क्यों करते हैं, मुझे बिल्कुल स्पष्ट है कि ये क्यों करते हैं। क्योंकि हमारी ये जो प्रेजेंट सरकार है, इसका एक ही लक्ष्य होता है, चुनाव। ये चुनाव के ही रेफरेंस में सारे काम करती है।
चुनाव के रेफरेंस में उसको लगता है कि नहीं, चीन से नहीं, वो पीओके बोलो तो इंडिया पाकिस्तान हो जाएगा, उससे थोड़े चुनाव वोट आ जाएंगे। मैं एक बहुत ब्रीफली, जितने संक्षेप में आपसे, एक किसान आंदोलन यहाँ थोड़ा एक मैटर ऑफ कंसर्न है नॉर्दर्न इंडिया में, जहां पे इलेक्शंस हैं, और हिमाचल में ऐसा कुछ लोग कहते हैं, या कहीं कहीं इस तरह के असर भी दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है, जो किसान आंदोलन है वो थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव ले लिया, उसके चारों तरफ महंगाई भी है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो थोड़ी बीजेपी को सेटबैक मिला है बाय इलेक्शंस में, उसके कारण भी बीजेपी ने शायद ये रोल बैक किया है प्राइस का। आपको ये क्या लगता है कि किसान आंदोलन का कुछ इम्पैक्ट होगा इलेक्शन में, वेरी ब्रीफली? नहीं, मैं समझता हूँ कि होगा। मैं आई विल नॉट गो इनटू कि वेस्टर्न यूपी या फिर उस बेल्ट में क्या होगा, या ना, आप समझते हैं, मैं भी ट्रैवल किया हूँ, रहा हूँ, बात करते रहते हैं, पर आई विल नॉट गो इनटू दोस लेवल ऑफ डिटेल्स। बट इम्पैक्ट होगा, और नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ कि वो लोकतंत्र का नुकसान होगा। आप सिंपल इस बात को सोचिए, डेमोक्रेसी का मतलब है कि अगर सरकार कुछ गलत कर रहा है और जनता ने एक एक वैसे तो हर दिन उनको अपना रिएक्शन किसी न किसी तरीके से या अपनी प्रस्ताव से देना चाहिए, पर नहीं हो पाए तो बाई इलेक्शन के जरिए ही, जब जनता ने अपना नाराजगी जताए कि भाई महंगाई इतना, डीजल हम ना 120 रुपए में नहीं खरीद सकते, अब नहीं खरीद सकते, मतलब आई कैन नॉट परचेज, आई गो एवरी टाइम। और ये सरकार होता, कोई और सरकार होता, मेरा खुद का सरकार होता, तो भी मैं बोलता यार मैं नहीं खरीद सकता 120 रुपए का पेट्रोल। तो ये जनता ने बताया उनको कि ये नहीं चलेगा। और देखिए, डेमोक्रेसी का ये फायदा भी यही है कि अगला दिन जो है, ठीक नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, ठीक अगला दिन उन्होंने 7 रुपया, मतलब 10 रुपया टाइप उसको कम कर दिया। और अगर किसान इतने लंबे टाइम से एक चीज उनको बता रहे हैं कि हम नाराज है क्योंकि आपने कुछ निर्णय लिए बिना, जो हम समझते हैं कि हमारे हित में नहीं है, जो हमसे बिना डिस्कस किए, जो हमारे साथ बिना वार्तालाप किए आपने किए, और हमारे ऊपर ये तो करने के बाद हम जब अपनी हक रखे तो हमें ही देशद्रोही बात बोलने लग गए, हमारे ऊपर मुकदमे चलाने लग गए, हमारे ऊपर गाड़ी चलाने लग गए, हमारे ऊपर हर तरीके का परेशानी अपने हमारे ऊपर करने लगे। और ये बताने का उनको अपने देश में हक नहीं है, और वो अपने सरकार को नहीं बता सकते, और उसको अगर असर नहीं पड़ता, मैं समझता हूँ तब तो फिर पूरी डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं है, फिर प्रजातंत्र या फिर लोकतंत्र का मतलब ही नहीं है। अगर जनता अपनी नाराजगी इससे ज्यादा कैसे बताएं, वो बताना जरूरी है। और अगर उससे सरकार वापस लेता है, मैं इसको सरकार की हार तो किसी हालत में नहीं है भाई। सरकार का मतलब ही यही है कि आपने एक बार चुन के आए, इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल के लिए आप महाराजा हो गए, राजा हो गए, हम जो मर्जी करना है करेंगे, ऐसा नहीं है। उसके बीच बीच में हमारे सिस्टम का ये भी अच्छे ब्यूटी भी यही है कि बीच में कई स्टेट का पोल्स हो जाता है, बीच में कई बाईपोल्स। सोच लीजिए कि 5 साल में एक ही इलेक्शन होता, अगर कोई यूपी का इलेक्शन नहीं आ रहा है या फिर बाई इलेक्शन नहीं आ रहा है, तो पेट्रोल तो 200 रुपए बढ़ने के बाद फिर कम हो जाते हैं 200, क्योंकि फिर इलेक्शन 5 साल तो आपको सोचना नहीं है, आपको जो करना है करो। अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ इलेक्शन होता है तो जनता के बारे में सोचना पड़ता है, और नहीं तो जनता अपनी नाराजगी जताते हैं तो उनको अपनी करेक्शन, अपनी जो पॉलिसी कोर्स करेक्शन करना पड़ता है, और ये जरूरी है। नहीं असर पड़ता है तो मैं अपनी उन किसानों की फेलियर तो किसी हालत में नहीं है, वो जो कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि देश के लिए बहुत बहुत बड़ी त्याग लेके उन्होंने कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो ये बताने के लिए लड़ रहे हैं कि अगर हम लड़े, हम सरकार को एक चीज बताए कि आपने गलत किया है और हमारे लिए पॉलिसी ला रहे जो हम समझते हैं कि गलत है, तो उस पे आप वापस जाइए और दोबारा इस पे डिस्कशन करिए, जो करना है करिए। इतनी सी बात अगर वो कर रहे हैं, उसको ना माने, तो मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ किसान की फेलियर है, वो हम सबकी फेलियर है, लोकतंत्र की फेलियर है। और यकीन है कि ऐसा नहीं होगा, चाहे वो किस तरीके का डायनामिक्स में आता है, किस पोल बूथ में कौन से असर पड़ेगा, दैट्स फॉर अनदर डिस्कशन, बट असर जरूर पड़ेगा। और सरकार को भी समझने लग गया है कि जनता के ऊपर असर पड़ने का मतलब है कि ये नहीं है कि हर बार आप कुछ हिंदू मुसलमान की बात करके आप इसको साइड कर सकते हैं। जितना कोशिश करें, एक बार 2 बार करें, आप हर बार पीओके करने से नहीं चलेगा। आप यही सरकार जो 370 की बात कर रहे थे, आज सबसे ज्यादा पलायन अभी हो रहा है जम्मू कश्मीर से, जो नॉन रेसिडेंट कश्मीरीज है वहां से पलायन हो रहे। क्यों? किसकी फेलियर है? जनता को, बच्चों को तक बता के रखा है कि वहां पे पता नहीं डेवलपमेंट हो गया, टेररिज्म खत्म हो गया, ये हो गया वो गया, कि संविधान पढ़ के आता है कि टेररिस्ट कि 370 है नहीं तो हम हमला नहीं करेंगे। चल रहा है ना, सवाल नहीं पूछते वो। अगर हम पूछने लगेंगे तो सरकार को खुद ही कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, और दैट इज द विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें ना सरकार की हार है ना जनता की हार है, लोकतंत्र की जीत है। जी, थैंक यू सो मच कर्नल फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो आपने चलते चलते एक बात कही, लोकतंत्र के जिंदा रहने के लिए सवाल पूछना जरूरी है।
तो सवाल पूछते रहिए। और आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली। आपको भी। थैंक यू।